जी गुरु। माने त्यक प्रत्यांत और त्यप प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, जी गुरु। है कि नहीं? जी गुरु। तत्संबंधी जो ककार है उस ककार से पूर्व आकार को इकार नहीं होता, है कि नहीं? इकाद होता है, इकाद होता अच्छा, है। इकार होता जी है। गुरु। दाक्षिणात्तिका इहत्तिका। तो दाक्षिणात्तिका, जी गुरु। यहाँ ये दक्षिणा पश्चात पुरस्त्यक, जी गुरु। मैंने दक्षिणा शब्द से पश्चात शब्द से पुरस शब्द से त्यक प्रत्यय पौरस्त्य, जी गुरु। पाश्चात्य, जी गुरु। दाक्षिणात्य, जी गुरु। पास में कि नहीं? जी। इस तरह से बना। आगे फिर इहत्तिका और अव्ययात्य। जी गुरु से अव्यात्यप। अव्ययात्य, अव्यय जो ई है उससे त्यप हो गया, जी गुरु। है कि नहीं? जी गुरु। तो बन गया इहत्य और कन हो गया, जी। इहत्यक टाप हो गया जी गुरु। और इत्त हो गया इहत्तिका। जी गुरु। हाँ। मनोरमा में त्यक्त पोष्य इति उदीचाम आतः स्थाने इति विकल्पस्य अपवादः। लिखा है जी गुरु। मनोरमा मूल में तो ये आतस्थानिक आकार है, उसके स्थान पर विकल्प से इत्त प्राप्त है। जी गुरु। उस विकल्प इत्त को रोकने के लिए यह वार्तिक बनाया, ये वार्तिक बनाए। जी गुरु। बात में क्योंकि नित्य इत्त तो सिद्ध है, जी गुरु। इसलिए विकल्प प्राप्त है, जी गुरु। उस विकल्प को रोकने के लिए त्यक्तपोष्ठ वार्तिक बनाए। ये लिखा है। जी गुरु। उदीचाम आतस्थाने इति विकल्पस्य अपवादः। विकल्पस्य अपवादः, जी गुरु। ये वचन जो है विकल्प का अपवाद है। जी गुरु। समझ में आया कि नहीं? जी गुरु। दाक्षिणात्तिका इति, क्योंकि दक्षिणा शब्द है आतस्थानिक आकार होगा। जी गुरु। दक्षिणा शब्द से त्यक हो गया, जी गुरु। दक्षिणा त्यक बन गया, जी गुरु। है कि नहीं? जी गुरु। दक्षिणात्य, व्युत्पत्ति कर रहे गुरु से। एक मिनट, दक्षिणात्य बन गया। जी गुरु। दक्षिणा क्या बनाया? दाक्षिणात्तिका। दाक्षिणात्तिका इत्त। जी गुरु। दक्षिणा शब्द से त्यक हुआ, यकार के आकार को इकार किया, जी गुरु। है कि नहीं? जी गुरु। तो यकार इसमें आतस्थानिक तो है नहीं, है? क्या हो जाएगा? दक्षिणा से दक्षिणा दक्षिणात्य शब्द बन गया, टाप कर देंगे, हो गया, पहले टाप कर देंगे अंत दक्षिणात्यका बन। जी गुरु। और टाप कर देंगे, रस्व कर देंगे, पहले टाप करिए। जी गुरु। दाक्षिणात्य, दाक्षिणात्य शब्द से टाप, दाक्षिणात्या, फिर शर्त में दक्षिणा से ह्रस्व करिए, शर्त में आतस्थानिक हो गया। जी गुरु। विकल्प प्राप्त है, नित्य हो गया। जी गुरु। दाक्षिणात्तिका। जी गुरु। इसी तरह से इहत्य से टाप कर देंगे, इहत्या, इहत्या। जी गुरु। फिर शर्त में जी गुरु। दक्षिणस्याम अदूरे भवा अदूरे दक्षिणा आजंतः। मैंने दक्षिणा पश्चात पुरस्त्यक सूत्र में जो दक्षिणा शब्द है वो आच प्रत्यांत। जी गुरु। दक्षिणाद आच, दक्षिणात आच। जी गुरु। तो दक्षिण शब्द से आच प्रत्यय होगा। जी गुरु। दक्षिणा ये अव्यय बनता है, जी गुरु। और उस अव्यय दक्षिणा शब्द से भव अर्थ में दक्षिणा भव इति विग्रह। दक्षिणा इत्याकारक अव्यय से जी गुरु। भव अर्थ में दक्षिणा पश्चात पुरस्त्यक, क्योंकि त्यक प्रत्यय विधायक सूत्र में दक्षिणा इत्याकारक शब्द जी गुरु। आकारांत अव्यय जी गुरु। है कि नहीं? जी गुरु। तो वो आकारांत अव्यय है, तो हम दक्षिणाद सूत्र से दक्षिण शब्द से जो है आज प्रत्यय जी हो गुरु। आया कि नहीं? जी गुरु। और आज प्रत्यांत अव्यय हो जी गुरु। तो बन गया दक्षिणा। जी गुरु। और दक्षिणा भवा, जी गुरु। दाक्षिणात्तिका भवा, दक्षिणे दाक्षिणात्तिका। जी गुरु। दक्षिणा भव इति विग्रह। दक्षिणा भव इत्याकारक विग्रह है। जी गुरु। दक्षिणा पश्चात पुरस्त्यक का विग्रह हो गया, दाक्षिणात्तिका का विग्रह हो गया। आगे विग्रह में विभक्ति नहीं श्रुत होगी क्योंकि अव्यय है। जी गुरु। दक्षिणा भवा, अव्यय से त्यक हो गया। जी दक्षिणा भवा इति विग्रह। हो गया। जी गुरु। शब्दत्व में विग्रह इति दक्षिणा भवा इति विग्रह, विग्रह इति दक्षिणा पश्चात इति त्यक। दक्षिणा पश्चात पुरस्त्यक, जी गुरु। यदि विग्रहे त्यक, जी गुरु। उसने कुछ नहीं लिखा है। जी गुरु। माने ए तस्मिन् विग्रहे दक्षिणा पश्चात पुरस्त्यक सूत्र से त्यक प्रत्यय हो, यदि विग्रहात् त्यक प्रत्यय। जी गुरु। अन्यथा दिग्वाद दूसरा है गुरु। मूल में यत्तु दक्षिणस्याम दिशि भवा इति प्राचा विगृहीतम तन्ना। प्राचीनों ने दूसरा विग्रह जी गुरु। दक्षिण शब्द, दक्षिणा शब्द को स्त्रीलिंग में टाप करके बना लिया, जी गुरु। दिशावाचक। जी गुरु। ये प्राचीनों ने दक्षिणस्याम दिशि जी गुरु। भवा स्त्री इस अर्थ में विग्रह किया। जी गुरु। इन्होंने किया दक्षिणा भवा, अधूरे भवा पहले लगाया। जी गुरु। पहले दक्षिणस्याम अधूरे दक्षिणा, तो दक्षिणस्याम अधूरे, जी गुरु। और अधूरे भाव में आज प्रत्यय किया, जी गुरु। है कि नहीं? जी गुरु। उसके समीपस्थ रहने वाला कोई देश विशेष हो, दक्षिणा हो गया, है कि दक्षिणा हो गया, ये देश विशेष हो। जी गुरु। और उसमें भाव अर्थ में त्यक आ गया। जी गुरु। अर्थात ये दक्षिणा जो अव्यय हुआ ये देश विशेष का बोधक। जी गुरु। अब प्राचीनों ने जो विग्रह किया वो दिग्वाचक शब्द का विग्रह, जी गुरु। दक्षिणस्याम दिशि भवा, हवा जी गुरु। या
सा दक्षिणात्या, आगे कन करिए, जी गुरु, भवा है तो दाक्षिणात्या, जी गुरु, ये बना। जी गुरु, आया कि नहीं? जी गुरु। यत्तु दक्षिणस्यां दिशि भवा इति प्राचा विगृहीतं प्राचीनों ने तन्ना विग्रह किया तन्ना, क्यों? त्यग विधौ अव्यय साहचर्यात् क्योंकि ये आजंत। नहीं है। जी गुरु, दक्षिणस्याम जी गुरु, भवा जी गुरु, इत्याकारक विग्रह में जो दक्षिणस्याम बना, ये दक्षिणा, ये अव्यय नहीं पे है, नहीं है। क्योंकि अव्यय होता तो श्याम आगे नहीं सुनाई देता, जी गुरु, विभक्ति चली जाती। जी गुरु, आया? जी गुरु। और दक्षिणा पश्चात पुरस्तक में दक्षिणा क्या है? अव्यय है। अव्यय है। इन्होंने दक्षिणा टावंत ले लिया, जी गुरु, टावंत दिग्वाचक दक्षिणा ले लिया, जी गुरु, और उसका सप्तमी के एक वचन में बनाया दक्षिणस्याम, और आगे भवा विग्रह किया। जी। ये विग्रह उचित इसलिए नहीं है जी। क्योंकि दक्षिणा पश्चात पुरस्तक में हमें अव्यय चाहिए, है कि जी। नहीं? हमें टाप प्रत्यांत रमावत दक्षिणा शब्द नहीं चाहिए, जी। लगा कि नहीं? जी गुरु, इसलिए विग्रह ठीक नहीं है। हमें देश विशेष में होने वाले व्यक्ति को लेना है, जी, दिशा विशेष में होने वाले स्त्री को नहीं जी। लेना, देश विशेष में होने वाली स्त्री को लेना। तो हमें देश विशेष में भव अर्थ लगाना है, दिशा में भव अर्थ जो है नहीं लगना, इससे विग्रह ठीक नहीं है। और दिग्वाचक दक्षिणा शब्द से भव अर्थ में त्यक प्रत्यय नहीं होगा। सूत्रे दक्षिणा इत्यस्य अव्यय आज अव्यय। प्रत्यक जी गुरु, प्रत्यांत से अव्यय से ग्रहणा, जी गुरु जी, क्योंकि सूत्र में आज प्रत्यांत अव्यय का ग्रहण, जी, इससे दिग्वाचक दक्षिणा शब्द से प्रत्यय नहीं होगा। जी गुरु। त्यग त्यग विधौ अव्यय साहचर्यात् लगा कि नहीं? आजन्तस्यैव दक्षिणा शब्दस्य ग्रहणात्। क्योंकि त्यक विधायक सूत्र में साहचर्यात्, जी गुरु जी, साहचर्य किसका है? पश्चात पुरुष का है। जी गुरु, तो पश्चात और पुरुष अव्यय है, जी गुरु, तब साहचर्यात् दक्षिणा अव्यय अव्यय है, है। क्योंकि दक्षिणा शब्दा दुविधा, जी गुरु, दिग्वाचक और देशवाचक अव्यय, अव्यय संज्ञा का। जी गुरु जी, तो यहाँ अव्यय संज्ञक जो देशवाचक है उसी का उसका ग्रहण होगा जी गुरु। साहचर्यात्, जी गुरु जी, है कि जी नहीं? गुरु। पश्चात पुरुष इति साहचर्यात् दक्षिणा शब्द आज आजन्तः प्रत्यांत अव्यय अव्यय संज्ञकश्च ग्राह्यः। जी गुरु जी, इसलिए प्राचीनों का विग्रह ठीक नहीं। जी गुरु जी। अन्यथा, जी गुरु जी, अन्यथा सर्वनामनो वृत्तिमात्रे इति पुंमद्भाव यदि कर ही वक्तेस्स। लेते विग्रह प्राचीन जी। दक्षिणा इत्याकारक टावंत से, जी गुरु जी, देश दिग्वाचक दक्षिणा शब्द से जी, जी। सप्तम्यंत भाव अर्थ में यदि प्रत्यय कर देते तो सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंमद्भावः, क्योंकि वृत्ति है, तद्धित वृत्ति है, जी गुरु जी, तो सर्वनाम जो दक्षिणा शब्द था, जी। है कि नहीं, उसको क्या हो जाता? पुंमद्भाव होता, है कि जी। नहीं? जैसे यहाँ इस तरह के आबंत आए हैं जी। समास में, जी। वहाँ पुंमद्भाव हुआ है, जी गुरु जी, पास में, है कि नहीं? जी गुरु जी। तो इसलिए जैसे उसमें दिया पौर्वशालाः पौर्वश्यां शालायां भवः। पूर्वश्याम शालायां भवः, भवः। तो सर्वनाम ने वृत्ति मात्रे पुंमद्भाव में दिग्वाचक जो पूर्वा शब्द है उसको पुंमद्भाव हुआ है पूर्वा को। जी गुरु जी, उसी तरह यहाँ भी दक्षिणस्याम भवः, भवा इस प्रकार के विग्रह में जो दक्षिणा शब्द होता उसको वृत्ति में तद्धित वृत्ति में पुंमद्भाव होता, जी तो गुरु जी, दक्षिणा नहीं बनता, दाक्षिणात्तिका नहीं बनता, जी। दक्षिणात्तिका बनने लगा, जी गुरु जी, बस में कि नहीं, जी। ताप वहाँ से निकल जाए। जी गुरु जी, इसलिए इस प्रकार का विग्रह नहीं कर सकते, हमें आज प्रत्यांत अव्यय ही लेना पड़ेगा। समझ में आया? जी गुरु जी। अन्यथा सर्वनामनो वृत्तिमात्रे इति पुंमद्भावापत्तेस्स। पुंमद्भावापत्ति से अलग दोष है, जी गुरु जी, पुंमद्भावापत्ति और साहचर्यादि, जी गुरु जी, है कि नहीं? साहचर्य का परित्याग में कोई प्रमाण नहीं, नहीं है। क्योंकि पश्चात पुरुष के साहचर्य से दक्षिणा अव्यय ही दिया जाए। जी गुरु जी, इससे साहचर्यात और पुंमद्भावापत्ति, जी गुरु जी, समझे कि नहीं? जी गुरु जी। शब्दत्त में अन्यथा अन्यथा इति अन्यथा अर्थात दिग्वाचकस्यापि ग्रहणे। क्यों? अन्यथा में दिग्वाचक से ग्रहणे दक्षिणा शब्द, जी गुरु जी, न तो देशवाचक। जी गुरु जी, यदि देशवाचक आज प्रत्यांत दक्षिणा का परित्याग करके, जी। माने साहचर्य का परित्याग करके इस दिग्वाचक दक्षिणा टाप प्रत्यांत को लेने पर जी गुरु जी। दिग्वाचक शब्द से ग्रहणे सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंमद्भाव इति पुंमद्भावापत्तेस्स जो तेन साहचर्य त्यागे मानाभावः संगृहीतः। सूत्र दे दिया साहचर्य त्यागे प्रमाणाभावः। जी गुरु जी, पश्चात पुरुष इत्याकारक अव्यय के साहचर्य से दक्षिणा अव्यय संज्ञा आज प्रत्यांत ग्राह्य, जी गुरु जी, है कि जी। नहीं? और साहचर्य त्यागे मानाभावः इससे सहचरिता सहचरितयो हो सहचरितस्यैव ग्रहणम्। इस परिभाषा के अत्र त्याग में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए चकार रखा। जी। यतः साहचर्य है जी। तो साहचर्यात, है कि नहीं? जी। साहचर्यात पुंमद्भावापत्ति, जी गुरु जी, ये दो हेतु दिया, जी गुरु जी। पुंमद्भावापत्ति साहचर्यात् साहचर्याच्च अव्ययपस्यैव दक्षिणशब्दस्य अव्ययस्यैव ग्रहणं न तु दिग्वाचकस्य दिग्वाचकस्य। दक्षिणा इति शब्दस्य।
जी गुरु जी। आया कि नहीं? जी गुरु दो जी। हेतु। इसलिए जी। दक्षिणस्याम भवा इत्याकारक विग्रह ठीक नहीं है। दाक्षिणात्तिका। जी गुरु जी। यत्तु समासे एव पुंबदिति तन्न इति वक्ष्यते। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे से वृत्ति से समास ही लिया जाए, जी गुरु जी। तद्धित न लिया जाए। जी गुरु जी। पुंबद भावापत्ति नहीं है। जी गुरु किसी ने कहा जी। गुरु कि सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव में वृत्ति शब्द का प्रयोग समास के लिए किया गया, तो समास में पुंबद भाव की आपत्ति है, जी। तद्धित में पुंबद भाव की आपत्ति नहीं जी। है, तो दक्षिणा को पुंबद भाव नहीं होगा। जी। आपने कैसे कह दिया पुंबद भाव आपत्ति? जी गुरु जी। यत्तु। जी गुरु जी। समझ में आया कि नहीं? जी गुरु जी। क्या लिखा? यत्तु समास एव पुंबदिति तन्न इति वक्ष्यते। कहा ये कहेंगे क्योंकि वृत्ति शब्द वहाँ सामान्य परक है। जी गुरु जी। यदि समास, क्योंकि वृत्ति का प्रयोग विशेष वृत्ति के लिए नहीं, अन्यथा सर्वनाम न समासे पुंबद भावा। जी गुरु जी। यदि वृत्ति विशेष का ग्रहण करना होता तो सामान्य शब्दोपादानम व्यर्थम स्यात्। जी गुरु जी। क्या कहते हैं? सर्वनाम न समासे पुंबद भावः। है कि नहीं? जी गुरु जी। इसलिए वृत्ति सामान्य पदोपादान सामर्थ्यात् सर्वासाम वृत्ति नाम ग्रहण, जी। नहीं समास वृत्ति ही ग्रहण, है कि नहीं? जी गुरु जी। इसलिए पुंबद भावापत्ति तदवस्थ है। जी गुरु जी। इसलिए अभ्यस्य ग्रहणम न दिग्वाचकस्य दक्षिणा शब्दस्य। जी गुरु जी। त्यकी किति च इति आदि वृद्धौ टाप तत अज्ञातादि अर्थे कह सिद्धि केन इति दक्षिणा इत्याकारक जो अव्यय है इहत्तिका। उससे त्यक प्रत्यय, अच्छा इहत्तिका। जी गुरु जी। इत्याकारक जो अव्यय है उससे अव्यात्यप से त्यप हो गया, जी गुरु जी। है कि नहीं? इहत्य बन गया, जी गुरु जी। फिर टाप हो गया, इहत्या बन जी गया, गुरु। कन हो गया, जी गुरु जी। इहत्या दक्षिणात्तिका। का जी गुरु केना जी। से हर्ष हो गया, जी गुरु जी। इहत्य का फिर टाप हुआ, जी गुरु जी। इहत्य का इत्त हो गया, जी गुरु जी। तो क्या बन गया? इहत्तिका। दक्षिणात्तिका उदीचा बन गया। मात स्थानी को बाद करके नित्य जी गुरु जी। लगा। जी गुरु जी। क्या सिद्धि क्या लिखा? दक्षिणात्तिका का ये गुरु जी। त्यकी अच्छा, किति तो च इति पहले आदि इहत्तिका वृद्धौ करते टाप, क्योंकि त्यक दिया है उसमें त्यप है। हैं। तो कहेगी जी इहत्तिका। गुरु जी। तुम जैसे बताओ। जी गुरु जी। त्यकी। दक्षिणा शब्द है उससे त्यक हो गया, जी गुरु जी। तो दक्षिणा त्यक बन गया। जी गुरु जी। कित च से आदि को वृद्धि हो जाए, जी गुरु जी। दाक्षिणात्य बन गया। जी गुरु। टाप, जी गुरु जी। दाक्षिणात्या। ततः अज्ञातादि अर्थे कहा। अज्ञातादि अर्थे कन हो गया, जी गुरु जी। केना से रस केन इति रस्वः टाप। और दक्षिणा। नीचा मात स्थानी से प्राप्त है। जी गुरु जी। त्यक्त 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 पोस्ट करके नित्य हो गया, जी गुरु तो जी। बन गया दाक्षिणात्तिका। जी गुरु जी। इहत्तिका। इहत्तिका इति अव्यात्यप। हाँ, यहाँ अव्यात्यप से त्यप हो गया, जी गुरु जी। यहाँ वृद्धि नहीं हुई, जी गुरु क्योंकि त्यप है, त्यक नहीं है, जी किच्च गुरु नहीं जी। लगा। जी गुरु जी। आया। जी गुरु जी। दाक्षिणात्तिका इहत्तिका। जी गुरु जी। सिद्धांत कौमुदी में नयाशयोः नयाशयोः सूत्र आ गया। जी गुरु जी। हाँ, यत्तदोः अस्य इत न स्यात्। मने यद तदोह अकारस्य, जी गुरु जी। मने यद और तत् संबंधी जो आकार हैं, यदि वो आकार ककार से पूर्व है, क्योंकि प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात् इदाप्य सुबह, जी गुरु जी। इस सूत्र से प्राप्त जो आकार को इकार है, जी गुरु जी। यदि वो यद तत् संबंधी आकार है और ककार से पूर्व है, जी। टाप पर में है, जी। तो उसको इकार नहीं होता। जी। जैसे यका यका शका यकाम यद शब्द से यहाँ पर अकच प्रत्यय कर दीजिए, है कि जी नहीं? गुरु जी। तो क्या बन जाएगा? यकत। जी गुरु जी। यकत। यकत जी। बल यकत बनेगा, जी गुरु जी। और दा को आकार हो जाएगा, पररूप हो जाए यक, जी गुरु जी। और टाप हो जाएगा यका। यका। जी गुरु अब ककार से पूर्व जो यकार का आकार है जी गुरु जी। उसको नहीं होगा, जी गुरु है कि जी। नहीं? जी गुरु जी। क्योंकि नयासयो जी गुरु जी। एतद तदो अकारस्य इकारो न भवति। जी गुरु जी। ककारात् पूर्वस्य अकारस्य, जी गुरु जी। और टाप इसद दोनों जी हैं। गुरु जी। यका में टाप भी है, जी गुरु जी। ककार से पूर्व भी है, जी गुरु जी। यद तत्संबंधी भी है, तो यका सका में यकार और सकार के आकार को इकार में, तो बन गया यका सका। जी गुरु ये जी। तो हो गए सूत्र के उदाहरण। यका शका यकाम तकाम। और फिर आगे और दे दिया यकाम सकाम तकाम। तकाम, षष्ठी दे दिया द्वितीय। है, द्वितीय। यकाम तकाम। यकाम तकाम, जी गुरु जी। क्योंकि सौ नहीं है तो जी गुरु तकार जी। को सकार नहीं होगा। जी गुरु जी। सदोषा सौ जी गुरु जी। अनंत योग, जी गुरु जी। तो सौ होना चाहिए, षष्ठी में तकार को सकार नहीं हुआ, जी गुरु जी। इससे तकाम बन जी जाए, गुरु तो जी। वहाँ भी इकार जो है नहीं हुआ। मैंने यकाम के यकार उत्तरवर्ती आकार को जी गुरु जी। और तकाम के तकार उत्तरवर्ती आकार को ये तो प्राप्त था, नयासयो सूत्र जो है निषेध कर दिया। जी गुरु जी। तो यका सका प्रथमा में हो गए और यकाम तकाम द्वितीय। षष्ठी में हो गए। द्वितीय गुरु जी। द्वितीय के एक वचन। द्वितीय का यका यके यका यकाम यके यका। अच्छा यकाम, अच्छा जी वो गुरु जी। षष्ठी में नहीं जाना, जी गुरु जी। द्वितीय में हो गए। हाँ। जी गुरु जी। फिर त्यकनश्च निषेधः। त्यकनश्च, जी गुरु जी। माने त्यकन प्रत्यय जहाँ रहेगा जी गुरु जी। वहाँ ये तु का निषेध होगा। जी गुरु जी। उपत्यका आदित्यका। तो उपत्यका में
यहाँ उप शब्द है जी गुरु जी। और उप शब्द से उपादिभ्यम त्यकन्ना सन्नादूढ़योः। इस सूत्र से त्यकन प्रत्यय जी गुरु जी। उप शब्द से अधि शब्द से त्यकन होता है। जी गुरु जी। तो उप शब्द से त्यकन हो गया जी गुरु जी। तो उपत्य बन गया। जी गुरु जी। और टाप हो गया उपत्या। जी गुरु जी। और केणा से त्यकन हो गया, उपत्यका हो गया, उपत्यका। टाप हो गया उपत्यका। और इत तो प्राप्त है। जी गुरु जी। त्यकनश्च करके निषेध हो गया। जी गुरु जी। तो बन गया उपत्यका उपत्यका आदित्यका। और आदित्यका। जी गुरु जी। आशीषी बुनस्स न। आशीर्वाद अर्थ में जहाँ बुन रहेगा जी गुरु जी। तदंत जहाँ शब्द होगा जी गुरु जी। सत संबंधी आकार को इकार नहीं होता। नहीं होता जी है कि गुरु नहीं। जी। गुरु जी। माने आशीर्वाद अर्थ अर्थ में आया हुआ जो धातु से बुन जी गुरु जी। है कि नहीं? आशीषी बुन। आशीष बुन जहाँ जी। बुन आएगा जी गुरु। और तत्संबंधी ककार होगा जी गुरु जी। उस ककार से पूर्व जो आकार होगा जी गुरु जी। उस आकार को टाप पड़े रहते इकार प्राप्त होगा जी तो गुरु। ये निषेध कर जी देगा गुरु जी। कि आशीष अर्थे बुनंतस्य शब्दस्य त्वं न न भवति। भवति। बुन प्रत्यांतस्य शब्दस्य आकारस्य इकारो न भवति। जी गुरु जी। उदाहरण क्या दिया है। जीवका भवका। तो जीवतात इति जीव का जी गुरु जी। जीवतात इति जीवका। जीव का जी गुरु जी। आशीर्वाद अर्थ में जी तो गुरु। जीव शब्द से बुन प्रत्यय कर जी गुरु जी। आशीषी च। आशीष से सूत्र है बुन कर जी गुरु तो जी। जीव बुन बन गया। जी गुरु जी। बुकवक हो गया जीवक जी गुरु जी। ताप हो गया जीवक आ जी गुरु जी। अब का के पूर्व आकार को इकार प्राप्त है जी। इसने निषेध कर दिया जी। कि आशीष अर्थ में जो गुण है तदंत जो शब्द होगा तत्संबंधी आकार को इकार नहीं होगा तो बन गया जीव का। जी गुरु जी। भवका। इसी तरह से भवतात यदि भाव भवका। का जी गुरु जी। है कि नहीं। भू धातु से गुण हुआ जी गुरु जी। अक हुआ गुण हुआ भवक बनाई जी गुरु जी। भवक टाप अब प्रकार से पूर्व जो भाव में वकारोत्तरवर्ती आकार है उसको नित्य प्राप्त था उसका निषेध हो जी गुरु तो जी। बन गया भाव भवतुति भाव का जी। और जीव तो जीव का। जी गुरु जी। उत्तर पद लोपे न। उत्तर पद जहाँ लोप रहेगा वहाँ नहीं होता है। देवदत्ती का देवी देवका। उत्तर पद के लोप रहने पर निषेध नहीं होता। नहीं देवका है गुरु जी। देवदत्ती का में हो गया उत्तर अच्छा, पद का ये लोप तो नहीं नहीं हुआ है। होता। जी गुरु जी। ये तो जो है नहीं ये भी निषेध कर उत्तर पद लोपे न माने ये ना जी गुरु जी। है कि नहीं। जी गुरु जी। तो देव पहले क्या बनाया देवदत्ती का यहाँ उत्तर पद का लोप नहीं शब्द है। है। जी गुरु जी। देवदत्त शब्द से जो है उत्तर पद का लोप नहीं है ताप यहाँ। करो पहले जी गुरु जी। देवदत्ता जी, जी। कन करो केणा से ह्रस्व करो जी गुरु जी। देवदत्तक जी गुरु जी। फिर का टाप करो जी गुरु जी। है कि नहीं। जी। इत तो प्राप्त रहा जी गुरु जी। आतस्थानिक हो गया जी गुरु जी। है कि जी नहीं। गुरु विकल्प जी। से यहाँ उत्तर पद का लोप नहीं है इसलिए तो हो गया। इत हो गया जी गुरु जी। निषेध नहीं हुआ जी गुरु जी। तो बन गया देवदत्तिका और देवका में लोप हो गया। देवदत्ता का और देवका में दत्त का लोप हो जाएगा। जी गुरु जी। पहले इसमें इत विकल्प होगा जी गुरु जी। और जब दत्त का लोप हो जाएगा उत्तर पद का जी गुरु जी। है कि नहीं। जी गुरु जी। तो देव आगे कन है जी गुरु जी। और देवदत्त में दत्त चला गया जी गुरु जी। है कि नहीं। जी। तो देवक बन गया। जी गुरु जी। अक्का से पूर्व जो वकारोत्तरवर्ती आकार उसको नित्य प्राप्त रहा जी गुरु जी। इसने निषेध कर दिया जी गुरु जी। कि उत्तर पद लोपे ना जी गुरु जी। और उत्तर पद लोप जहाँ नहीं होगा वहाँ हो जी जाएगा गुरु जी। देवदत्तिका देवका दोनों रूप। जी गुरु जी। छिपकादि नाम च न। छिपकादि जो होंगे उनमें भी तो नहीं होता है। जी गुरु जी। छिपका ध्रुवका कन्यका चटका। ये सब छिपकादि गण में आए। जी गुरु जी। तो छिप धातु से इग उपधज्ञा प्री कीरा का से का प्रत्यय कर दो जी गुरु जी। छिपक बना जी गुरु जी। इंगित चकर गुण का निषेध है छिपक है जी गुरु जी। टाप करो छिपक आ का से पूर्व जो पकार उत्तरवर्ती आकार है उसको इकार प्राप्त जी। है छिपकादि नाम से निषेध हो गया जी। तो बन गया छिपका बन गया। जी गुरु जी। और दूसरा क्या है ध्रुवका। इसी तरह से ध्रुव गति स्थैर्य हो जी गुरु जी। है कि नहीं। जी गुरु जी। ध्रुव शब्द से भी प्रत्यय करो का प्रत्यय जी गुरु जी। है कि नहीं। जी। ध्रुव शब्द से का प्रत्यय का प्रत्यय ही कर दो युगपदज्ञा ध्रुवस्थैर्य युगपदज्ञा प्रतिगता का। तो ध्रुव धातु ध्रुव गति स्थैर्य जी। तो वो इगुप्धक हो गई जी। का प्रत्यय कर दो जी। ध्रुवक बना जी। साफ करो इत प्राप्त रहा निषेध हो गया जी। तो बन गया ध्रुव का। जी गुरु जी। तो ध्रुव का बन गया जी गुरु जी। और पहला क्या बनाया है छिपका। छिपका और ध्रुव का दो बना कन्यका चटका। और कन्यका जी गुरु जी। कन्या शब्दात कहा के नहीं कन्या दस्व। शब्द से कन प्रत्यय किया जी गुरु जी। और केना से ह्रस्व कर जी गुरु जी। कन्यक टाप जी गुरु जी। कन्यक में ककार उत्तर आकार से पूर्व आकार को इकार प्राप्त है जी। निषेध कर दिया छिपकादि नाम से। तो बन गया चटका। कन्यका। जी गुरु जी। और चटका में चटक शब्द है चटभेदने पचाद्यच टाप स्वार्थे चटक बना कहा। दिया। जी गुरु जी। और चटक से टाप किया चटका कन जी गुरु जी। केना से ह्रस्व किया जी। चटका
इत तो प्राप्त रहा, निषेध हो गया जी गुरु जी। तो बन गया चटका। अच्छा चटका, चट से कन किया, जी गुरु जी। चट धातु भी बताया क्या, चट भेदने धातु पचाद्यच अच्छा, चट बना, टाप फिर सार्थक चटा बनाई, जी गुरु जी। और चटा से कन करी, जी गुरु जी। और केड़ा से रस करी, जी चटक, जी गुरु। फिर टाप करी, चटका। अयुक्त का निषेध हो गया तो चटका। जी गुरु जी। तारका ज्योतिषी। चटका मने भेदन करने वाली, चट भेदने ना है, जी गुरु जी। चट भेदने पचादी क्या चटत, जी गुरु। चटती थी चटा, और उसी में चटाएव चटका। चटका जी गुरु जी। है कि नहीं, जी गुरु जी। जो तोड़ती है भेदन करती उसको चटा कहेंगे, जी। उसी को चटका कहेंगे, जी माने भेदन करने वाली स्त्री का नाम चटका। जी गुरु जी। फिर तारका ज्योतिषी। ज्योतिषी अर्थ है तारका हो, जी गुरु जी। जहाँ ज्योति ही इस प्रकार का अर्थ गम्यमान होगा, जी गुरु जी। वहाँ पर तारका में ककार से पूर्व इकार को अकार को इकार नहीं होता है। तो तारक शब्द है, जी गुरु जी। ताप प्रत्यय हो गया, जी गुरु जी। है कि नहीं, त्रि धातु से तारक बनाई, जी गुरु जी। गुण हो गया, जी गुरु जी। वृद्धि हो गई, तारक बन गया, जी गुरु जी। प्लवन तरणयो, प्लवन संतरणयो हो नबुल हो गया। अणुगुण प्रत्यय हो गया, जी वृद्धि गुरु हो जी। गई, तारक बना, जी गुरु जी। आगे टाप कर दिया, तारक टाप, जी गुरु जी। टाप प्रत्यय पर में है, ककार से पूर्व रेखोत्तरवर्ती अकार को नित्य इत प्राप्त है, ज्योतिषी अर्थ है तारक, कहते हैं नक्षत्र नक्षत्र। है कि नहीं, जी गुरु जी। तारकितम नभा जिसे बनता, तो तारक मने नक्षत्र, तो ज्योति अर्थ हो गया, इसलिए इत का निषेध हो गया तो बन गया तारका। जी गुरु जी। अन्यत्र तारिका। और जहाँ ज्योति अर्थ नहीं रहे, जी गुरु जी। है कि जी। नहीं, वहाँ तारिका हो जाए, जी गुरु जी। तारिका मने है तारण कर्त्री, जी गुरु जी। है कि नहीं, जी गुरु जी। तारण कर्त्री कोई स्त्री रहा, नक्षत्र नहीं रहा, जी। तो वहाँ तारिका नौका। हो, नौका, जी गुरु जी। तो तारिका हो, जी गुरु जी। तो तारका मने नक्षत्रम, जी गुरु जी। और ये हो गया तारिका तारिका, नौका। तारण कर्त्री नौका इत्यर्थ। जी गुरु जी। वर्ण का तांतवे। तांतो अर्थ में वर्ण का होगा, जी गुरु जी। है कि नहीं, जी गुरु जी। जहाँ तांतो अर्थ रहेगा, तंतु संबंधी जो अर्थ रहेगा, जी गुरु जी। उस अर्थ में वर्ण का। वर्ण का माने वर्ण शब्द से कन प्रत्यय, जी गुरु जी। है कि नहीं, वर्णक, जी गुरु जी। और का से पूर्व को इत तो प्राप्त रहा, क्योंकि इसका अर्थ जो है तांतो है, जी। इसलिए आकार को इकार नहीं हुआ, तो वर्ण का तांतवः। अन्यत्र वर्णिका। जहाँ तान तंतु संबंधी अर्थ नहीं रहेगा, जी गुरु जी। भिन्न अर्थ रहेगा, जी गुरु जी। वहाँ आकार को इकार हो जाएगा, तो वर्णिका, जी गुरु जी। तो वर्ण का वर्णिका। वर्णिका दोनों बन जाएगा। जी गुरु जी। वर्तका शकुनौ प्राचाम। और शकुनी अर्थ में वर्तका, जी गुरु जी। ये तो नहीं होगा, उदीचाम तो वर्तिका। माने प्राचाम, वर्तका। प्राचाम मते वर्तका, जी गुरु जी। ये अर्थ है पक्षी, जी गुरु जी। और उदीचाम मते इत हो वर्तिका। जाएगा, जी गुरु जी। वर्तिका जी गुरु पक्षी, जी। जी गुरु जी। माने पक्षी दोनों का अर्थ है, केवल उदीचाम प्राचाम में भेद, तो उदीचाम मते वर्तिका और प्राचाम मते वर्तका। वर्तका दोनों प्रयोग जी गुरु जी। हैं। माने उदक देश, उत्तर देशवासी जो है, उत्तर दिशा में जो देश है, तब देशवासी उदीचाम हो गए, प्राग दिशावर्ती की जो देश है, तब देशवासी प्राचाम हो गए, है कि नहीं, हैं। अभी तो भौगोलिक स्थिति है, कहाँ से कहेंगे, जैसे दक्षिण में यहाँ रहने वाला हमको उत्तर कहता है, हम उधर दक्षिण वाले जो होंगे हमसे हमको क्या कहेंगे, उदीचाम हैं, तो हम जो है वर्तिका का प्रयोग करेंगे, और जो हमारे यहाँ से जो पूर्व देशवासी हैं, प्राचाम है, वो वर्तका का प्रयोग क्षेत्र है कि नहीं। जी। फिर अष्टका पितृदेवत्ते। पितृ और देवतार्थ में अष्टका, अष्टका। और जहाँ पितृ देवतार्थ नहीं रहेगा अष्टिका अन्या। अष्टिका, माने अष्टौ परिमाणम जस्यासा अष्टिका, जी है कि नहीं, जी। 8 अंगुल जिसका परिमाण रहे जी। उसको अष्टिका कहते हैं, जी। अष्टिका पाणिनि अष्टाध्यायी, अथवा अष्टाध्यायी या 8 अध्याय परिमाण है उसका, जी। है कि नहीं, तो यहाँ कानों प्रत्यय करके अष्टिका बनाई, तो कर दीजिए, जी। तो अष्टिका श्रुतका पुत्रिका वृंदारकाणाम वा इति वक्तव्यम। विकल्प से, जी। सूत का, पुत्रिका और वृंदारक, जी। इनमें ये तो विकल्प होगा, जी। है कि नहीं, जी। तो सूतिका सूतका, जी। तो सूतका में कौन प्रत्यय किया है, इत तो प्राप्त था, विकल्प किया कि प्राप्त ही नहीं था, विकल्प सूतका में नहीं प्राप्त है, श्रुतिका श्रुतिका अपूर्व विकल्प किया, सूत शब्द स्वार्थ है कन। हाँ, तो नित्य प्राप्त है, जी। तो सूत शब्द से स्वार्थ में कन करें तो सूता कन जी। या
सूतक बना ली, नट आप करिए, सूत शब्द से कन किया सूतक, जी गुरु तो ककार से पूर्व तकार के आकार को नित्यत्व प्राप्त इसने विकल्प कर, जी गुरु तो सूतिका सूतका दोनों। जी गुरु और पुत्रिका वृंदारक पुत्रिका, जी गुरु तो पुत्रिका में भी पुत्र शब्द है, क्या बनाया पुत्र, पुत्री शब्द से, पुत्री शब्द से है, तभी विकल्प होगा, प्राप्त नहीं। जी गुरु पुत्री आकार है ही नहीं है, जी गुरु पुत्री शब्द से क्या किया, कन कर, जी गुरु और कन को मान के ह्रस्व कर, जी गुरु यहाँ एक गुरु जी इहा प्राप्त हुआ कर, जी गुरु पुत्रिका। अब पुत्रिका में इकार है, आकार है ही नहीं, जी गुरु तो तो यहाँ एक लिखा बार है जो गुरु है जी इहा वा अ इति छेदः दो करेगा तभी बनेगा ही, जी गुरु क्योंकि उसमें इकार है, इसलिए पुत्रिका के लिए इकार को आकार भी करना है। जी गुरु समय हुआ में वाह, जी गुरु इहा वा पुत्रिका वृंदारिका नाम हुआ वक्तव्य, वा इति वक्तव्य में वा अ इति जी गुरु यानी विकल्प भी होता है और अभी आकार भी विकल्प से होता है। जी गुरु तो पुत्रिका में पुत्री शब्द है, जी गुरु गीन प्रत्यान, जी सारंग रवादित्वा मीन गीन प्रत्यय जी कर, गुरु। पुत्री बना दी। जी गुरु अब पुत्री से कन पुत्रिक टाप करिए पुत्रिका, जी गुरु अब यहाँ इत तो नहीं प्राप्त था तो आकार विकल्प करेगा, जी गुरु एक बार आकार हो गया तो पुत्र का, जी गुरु आकार नहीं हुआ पुत्रिका, पुत्रिका नाम का धर्म होता है, पुत्रिका धर्ममास है कि नहीं, जी गुरु भागवत में है। इह वा अ इति छेदः कात्पूर्वस्य जी गुरु विकल्प आकार विकल्प कात्पूर्वस्य अकारादेशो वा इत्यर्थः मैंने पुत्रिका धर्ममास, पुत्रिका धर्म किसको कहते हैं वहाँ भागवत में, पुत्रिका धर्म किसको कहते हैं, पुत्रिका धर्म इसको कहते हैं आकुति प्रसूति देवहूति, ये तीन बहनें है कि नहीं, जी आक तेन पुत्रिका शब्दे ङीनः इकारस्य इवर्णस्य जीन का पक्षे जो आकारा इकार है उसको आकार विकल्प से हो जी गया, गुरु। बन गया पुत्रिका पुत्रका। जी गुरु अन्यत्र इत्वादनार्थम अकारस्यैव पक्षे आकारः अन्यत्र इत्वारणार्थ, जी गुरु जहाँ पक्षी आकारा मैंने जी। जैसे सूतका, जी। सूतका में जी गुरु यहाँ इत प्राप्त है, जी गुरु तदवारणार्थम पक्ष में आकार होगा, जी गुरु। एक पक्ष में इकार हो जाएगा, जी गुरु समझे जी गुरु आकार से अकारा जी गुरु सूतिका सूतका जी गुरु इत्वम न स्यात्, जैसे मकार से मकारा मैंने नानुस्वारा, जी गुरु वास्तव में कि जी। नहीं, इसलिए इकार अकार से अकारा मैंने विकल्प से, जी गुरु अर्थात पक्ष में आकार रह जाए, जी। इत्व ना हो, जी गुरु दो रूप बनेंगे सूतिका और सूत, जी गुरु विकल्प से कर, इसलिए तो एक पक्ष में हो जाए। जी गुरु सूतिका सूतका इत्यादि मनोदमामि नयाशयोः अच्छा, ये हो गया सिद्धांत कौमुदी। जी गुरु अब क्या लिख रहे हैं, न्यासयोः, अतः न्यासकारः अच्छा न्यासयोः में न्यासकारः क्या लिख रहे या इत्येतस्य हैं, या इत्येतस्य उदिचाम् आतः स्थाने इति विकल्पे प्राप्ते निषिद्धोऽयमिति। इसने कहा कि यका में जी गुरु न्यासकार ने कहा कि उदीचाम आतस्थाने सूत्र से प्राप्त जो वैकल्पिक इकार है जी गुरु उसको निषेध किया है न्यासयोग, जी गुरु ये न्यासकार ने, समझिएगा। सिद्धांत कौमुदी ये नहीं कह रही है, सिद्धांत कौमुदी कह रही है कि प्रत्यस्थात का पूर्व से प्राप्त जो इकार है जी। उसका न यासयो निषेध करता जी। है, यद तदो संबंधिना आकार स्वीकारो न, जी गुरु वास्तव में कि नहीं। जी गुरु और इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है उदीचा मातस्थाने जगपूर्वाया सूत्र से प्राप्त जो युक्त विकल्प है उसका निषेध किया। जी गुरु क्या फिर से पढ़ो, या इत्येतस्य या इत्येतस्य, उदिचाम् आतस्थाने है कि इति नहीं, या विकल्पे और सा तो प्राप्ते है। जी तो गुरु या इत्येतस्य सा इत्येतस्य उदिचाम् आतस्थाने इति विकल्पे प्राप्ते इति सूत्रेण प्राप्त है, जी गुरु निषिद्धोऽयमिति। हाँ निषेध हो तन्न जाए, है कि नहीं। जी गुरु क्यों, आतः स्थाने इत्यंशस्य इह अभावात्। आतस्थानिक है ही नहीं, जी गुरु क्योंकि अकच है, जी गुरु शब्दरत्न में अकच सत्तादिति भावः। अकच वही तो कहते। जी गुरु अकच यदि कन होता तब आतस्थानिक बन सकता, जी गुरु गेना से रस होता। जी गुरु अरे यदि य शब्द से कन होता, जी गुरु वास्तव में कि जी नहीं, गुरु। अटाप होता जी गुरु तो ये आतस्थानिक बन सकता। जी गुरु बहुत अच्छी बात है। इसने क्या लिखा, एतद शब्द से अकच है, जी गुरु है कि जी। नहीं। तो यद शब्द से अकच है, यकत, तो यकद है। अब दकार को आकार हुआ है, यक बना है, अब ये आतस्थानिक है ही जी। नहीं। तो आतस्थानिक न होने से वैकल्पिक ही तो प्राप्त है नहीं ही प्राप्त नहीं। जी है। तो निषेध की कथा कैसे, जी गुरु जो इन्होंने कहा कि या इत्यत्र जी गुरु और सा इत्यत्र, क्योंकि तब होता जब या इत्या पहले यद शब्द से तेदारी नामा से आकार कर देते, जी गुरु या बना ले, जी गुरु अब फिर
कन करते, जी। फिर केना लगाते, जी। यक बनाते, जी अकच नहीं करते, जी क्या करते, कण कण कर करते। जी गुरुजी और फिर टाप करते, यका बनाते, अब आतस्थानिक हो सकता है। जी गुरुजी तो इसलिए कहा ये आतस्थानिक ये अंश है नहीं, क्यों, अकचा सत्वात। जी गुरुजी इस बात को शब्द ने जोड़ दिया। जी गुरुजी इन्होंने तो इतने लिखा आतस्थानिकत्वाभावात्, जी गुरुजी आतस्थानिक नहीं है, जी गुरुजी है कि नहीं। तो जी शब्द क्यों आतस्थानिक नहीं, क्योंकि अकचा अकच हो चुका है। सत्वात्। ये बात अच्छी थी, जी गुरुजी क्योंकि यहाँ अकच है, कन नहीं जी है। गुरुजी यदि कन होता तो आतस्थानिक बन सकता। जी गुरुजी समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी हाँ, फिर या समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी आतस्थान इत्यंशस्य अभावात्। ये आतस्थानिक इत्यंशस्य अभावात्, जी गुरुजी इसलिए उदीचाम आतस्थाने जगपूर्वाया सूत्र की प्राप्ति नहीं है। है ही जी नहीं। गुरुजी क्यों आतस्थानिक नहीं है, अकच सत्वात्। अब ये लगा दिया। जी गुरुजी अकचः सत्वात्। सत्वात्, क्योंकि वहाँ अकच बैठा है। और यदि कन होता तो आतस्थानिक। तो न्यासकार ने उसको कन समझ रहे हैं, न्यासकार जो है क्या समझ रहे हैं, कन समझ। लेकिन यहाँ अकच है। जी गुरुजी फिर याशा इति यत्तदोः उपलक्षणम् इत्याशयनाः यत्तदो अस्य इति। इसलिए वृत्ति में यत्तदो लिखा। जी गुरुजी न्यासकार के मत में यत्तदो ये वृत्ति नहीं होगी, जी गुरुजी यासा याशयो ये होगी। जी यासा अनयो को यासा इत्यनयो जी गुरुजी आकारस्य इत्वन्न, अकारस्य आतस्थानिकस्य अकारस्य इत्वन्न, ये वृत्ति वास्तव में कि नहीं। जी गुरुजी और वो जो है विभक्त्यंत यासा को देख के अर्थ लगा रहे हैं, गलती उनकी भी नहीं, लिखा ही सही है। लिखा क्या है, या सही में या प्रथमा लिखा है, जी गुरुजी सा भी प्रथमा लिखा है। तो या इत्याकार कस्य, या इत्या यहाँ रहेगा, माने या शब्द से कन होगी जो बनेगा। तो उनकी भी ये गलती नहीं लग रही, क्योंकि लिखा पांडे जी ने या और सा है, जी गुरुजी दीक्षित जी ने उसका या का अर्थ लगा दिया है, यत्तद। या और सा का माने तद, तद। तो यत्तदो लिख रहे हैं। जी गुरुजी तो जो यत्तदो अर्थ लगाएगा उसको अकच करना पड़ेगा, और जो या इत्याकारक लगाएगा उसको कन करना। जी गुरुजी बात में कि नहीं। जी गुरुजी तो इन्होंने अपने मतानुसार खंडन किया कि वहां पर यत्तदो या साकार जी गुरुजी आया कि नहीं। जी गुरुजी याशा इति यत्तदो उपलक्षणम् इत्याशयनाः यत्तदो इति। काशिका में क्या लिखा है, हाँ वृत्ति अलग हो, जी गुरुजी क्योंकि दीक्षित जी ने वृत्ति लिखा यत्तदो, जी गुरुजी और काशिका में लिखा यासा इत्यनयो, क्योंकि वो वही पकड़ रहे हैं जी प्रथमांत वाला, जी गुरुजी वो प्रथमांत वाला। इसलिए न्यास जो कि काशिका की टीका है, जी गुरुजी तो जैसा टीका मूल में लिखा है न्यास वैसी व्याख्या कर रहा है। तो असंगत नहीं है वो व्याख्या, जी। समझने में फेर है। वास्तव में कि जी। नहीं। पाणिनि के तात्पर्य को इन्होंने यत्तदो लगाया, जी। उन्होंने पाणिनि के तात्पर्य को या साहित्य ने लगाया। जी गुरुजी यहाँ पे जब तक ही पकड़ना होता तो प्रथमांत रख देते ऐसे, क्या प्रथमांत, मतलब पुल्लिंग कहीं रख देते, स्त्रीलिंग का या आशा ऐसे। मैंने क्या रख देते आप बताओ ना, बस कि हम ये रख देते भाई, क्या रख देते वहाँ शब्दों को बताओ कि हम ये रख देते, तब हम बताएं कि ये रखते नहीं। मैंने आप कहते यदि हम खा लेते तो क्या खाते, लड्डू खाते कि पूड़ी खाते, क्या खाते, यस क्या रख देते, यस 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 तदो रख, क्या रख देती, यस तदो यस से यस तदो यस तदो, तो क्या होता, यह अलग था, यत तदो ऐसा कुछ, यत तदो वो तो आएगा मूल में आएगा, यह तदो तो ठीक है, मूल में आएगा, तो लिख ही रहे वृत्ति में, आगे उसका अर्थ ही वो कर तो दिया। आएगा, मूल में यह आएगा। तदो यदि वक्तुम शक्यम, जी गुरुजी वो तो तुम्हारे आएगा। कहने की क्या जो मैंने जो ना कहा गया हो वो बात बता, ये ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ तो शब्द लिखा है और अपने अपने ढंग से उस तात्पर्य को लगाना है। काशिका ने उसको लगाया प्रथमांत तो देख करके, जी गुरुजी है कि नहीं। जी। आपने कहा कि नहीं उसको हम ऐसे लिख देते तो लिख कह ही रहा है वो, जो यह तदो लगाया वो कह रहा है कि ऐसे लिखना चाहिए। जी गुरुजी बात में कि नहीं। जी गुरुजी हम्म। स्वरूपस्य अविवक्षायां फलम् उदाहरति स्वरूपस्य, यकाम माने तकाम या इति। इत्याकारक स्वरूपस्य विवक्षा नास्ति, जी गुरुजी साहित्याकारकस्य स्वरूपस्य विवक्षा नास्ति। जी गुरुजी यदि स्वरूप की विवक्षा होती तो द्वितीयांत पर्यंतानुधावन नहीं करते यकाम तकाम, जी गुरुजी प्रथमांत में ही देते। जी गुरुजी यदि प्रथमांत स्वरूप या सा लेना होता जी। तो यकाम तकाम तक क्यों जाते जी उदाहरण में। इसलिए स्वरूप प्रथमांत नहीं लेना है, केवल यत्तद प्रकृति लेना है। इसी अभिप्राय के कारण वो आगे उदाहरण भी दे रहे हैं। जी गुरुजी यकाम अरे तकाम यका सका के बाद क्या जरूरत थी यकाम तकाम करने की। जी गुरुजी
तो इसीलिए जरूरत थी, क्योंकि स्वरूप से विवक्षा नास्ति। जैसा स्वरूप लिखा है या और सा, इस प्रकार के प्रथमांत स्वरूप की विवक्षा नहीं है। हम द्वितीयांत भी ले सकते हैं, जी तृतीयांत भी ले सकते हैं, जी बात में है कि नहीं। इसलिए स्वरूप से विवक्षा नास्ति, प्रकृति विवक्षा भी थे। जी और यदि काशिका के अनुसार चलोगे तो स्वरूप लिया गया प्रथमांत, तो अब इसके बाद जो विभक्तियाँ आएंगी उन सब में ईद तो होने लगेगी। यदि आप यत्तदो नहीं लिखा, क्या लिखा आपने? प्रथमांत लिया। या शानयो, या और सा जहाँ रहेंगे, या इत्याकारक स्वरूप, सा इत्याकारक स्वरूप जहाँ रहेगा, तो यका सका में तो नहीं हुआ, लेकिन आगे जहाँ ये तो ऐसे स्वरूप नहीं मिलेंगे वहाँ तो ये तो हो जाएगा। तो यकाम तकाम तो नहीं बनेगा, इकाम तिकाम बनेगा, है कि नहीं। वहाँ क्या बनेगा? इकाम तिकाम। तो इसलिए काशिका का मत और न्यास वाला उचित नहीं लग रहा। समझ में बात आई कि नहीं। इसलिए लिखा स्वरूप से अविवक्षायां फलम उदाहरति यकाम तकाम इति, अविवक्षा है कि नहीं। उसका फल दिया यकाम तकाम, माने अम विभक्ति। सु में ही सकार है, इसलिए अम में दे दी। याशयो इति अपहाय यत्तदो इत्येव वक्तुम उचितम, क्योंकि प्रकृति से तात्पर्य या सा इति अपहाय यत्तदोह इति वक्तुम, जो कह रहे जी बात सुनिए कि नहीं। इसलिए यत्तदो कह देते, क्योंकि हमें यत्तद से मतलब है। बात समझ में आ गई। इसलिए हमें उसके स्वरूप से भी मतलब नहीं है, उसके प्रथमांत से मतलब नहीं है, केवल हमें किससे मतलब है? उसकी प्रकृति से मतलब। माने या शब्द यत् शब्दम बोधयति और सा शब्द तत् शब्दम बोधयति, बस इतने में ग्रंथ काटा। आया कि नहीं। ये दीक्षित जी का मत है और काशिका का वो मत है। तस्मात् प्राचा मुक्ति तिरस्कृत, इसलिए प्राचीनों की युक्तियों का खंडन कर दिया। उपत्यका इति उपाधिभ्याम तेकन्नासन्नादुडयोः, उपाधिभ्याम तेकन्नासन आरूढ़योः, इसलिए उप और अधि से तेकन हो गया, आसन और आदुर अर्थम, आसन और आदुर अर्थ में। तो उपत्यका पदवतस्य आसन्नम स्थलम उपत्यका, आसन्नम स्थलम उपत्यका, उपत्यका पदवतस्य आदुरम स्थलम आदित्यका, आदित्यका। जी गुरु जी। फिर छिपक का निषेध हो गया। जी गुरु जी। छिपकादीनाम च न इति अनुसज्जते, ना का अन्वय करेंगे यहाँ। जी गुरु जी। नायत युज्यते माने छिपकादीनाम उत्पन्न भवति। जी गुरु। छिपका इति छिपेः इगुपद लक्षणः कः, लगेगा कि नहीं। जी गुरु। छिप धातु से इगुपद लक्षण प्रक्रिया का से का हो, ततः ज्ञातादौ कः, फिर कन हो गया। जी गुरु जी। है कि नहीं। जी गुरु जी। चटना से तुका निषेध छिपका। जी गुरु जी। चटका चटभेदने पचाद्यच ततः कः, जी गुरु जी। है कि नहीं। भिन्नति थी, जी गुरु जी। तो चटा बन गया, जी गुरु जी। और चटा से कन किया, चटका का निषेध किया, चटका। जी गुरु जी। तारका इति तदते हेणुबुल, ज्योतिषी अर्थे तारका, जी गुरु जी। अन्यत्र तारिका। जी गुरु जी। ज्योति नक्षत्रम नेत्र कनिनिका च, लगा कि नहीं। ज्योति का अर्थ होता है नक्षत्र, नेत्र कनिनिका और च, नेत्र कनिनिका, जी गुरु जी। माने पुतली जिसको कहें। जी गुरु जी। नेत्र की जो पुतली है वो भी वही जी गुरु जी। कृष्ण तारा है। जी गुरु जी। ताराग्रवर्ती जो कहते हैं, जी गुरु जी। कृष्ण ताराग्रवर्ती। जी गुरु जी। पढ़ते ना तरफ संग्रह, वही है। क्या कहे ज्योति का है, ज्योति शब्द का अर्थ ज्योति में नक्षत्र, क्रतु और जो प्रकाश और क्रतु दूसरे प्रसंग में आया था। शंकराचार्य दो अर्थ किए ज्योति की, क्रतु और प्रकाश। ज्योति का अर्थ प्रकाश ही है, नक्षत्र तो प्रकाश ही है, प्रकाश के प्रकाश स्वरूप है। और नक्षत्र को पकड़ के क्या दिखाओगे शरीर के, वो तो तेज ही है। एक तेज का नाम नक्षत्र है, प्रकाश का नाम नक्षत्र है। चंद्र क्या है? प्रकाश है। सूर्य क्या है? प्रकाश है। जी गुरु जी। ये सारे प्रकाशकों के नामकरण किए। जी गुरु जी। जैसे आप कहते हैं लालटेन का प्रकाश है, जी गुरु जी। ये जो है इसका प्रकाश है। उसी तरह ये चंद्र जो है प्रकाश है, चंद्र का प्रकाश। जी गुरु जी। ये सेफल है, ये ट्यूबलाइट है। उसी तरह जी। कोई ज़्यादा चमक रहा, कोई कम चमक, ये सब प्रकाश है। सबको ज्योति कहते हैं, लेकिन सबको ज्योति ही कहते हैं। जी गुरु जी। कोई नक्षत्र है, टिमटिमा रहे हैं। बात समझे कि नहीं। जी गुरु जी। नामकरण कर दिया, क्योंकि ये सब ऐसे ऐसे नाम हैं, सभी प्रकाशों का नामकरण कर दिया। इस प्रकाश का नाम ये, इस प्रकाश का नाम ये, इस प्रकाश का नाम। जैसे मनुष्य में नामकरण कर दिया, इसका नाम राजेश्वानंद जी, इसका नाम जो है चेतन दास जी, कलकीदास जी,
ये सारे प्रकाशों के जैसे नाम हो गए। तो अस्य प्रकाश से चंद्र इति नाम, अस्य प्रकाश से सूर्य इति नाम, ये सब नाम है कि नहीं। और ये सब परम प्रकाश से प्रकाशित है। सारे प्रकाश ये परम प्रकाश सब प्रकाश नहीं है, ये परम प्रकाश जो है उससे प्रकाशित हैं। इसलिए ये सब क्षय वाले हैं। जिस दिन वो चाहेगा अपनी माया समेट के रख लेगा। आओ सब प्रकाश इधर आओ, क्योंकि मेरे द्वारा ये सब प्रकाशित। बात समझे कि नहीं। माने मानव भी यदि कोई चुनचुना रहा है, थोड़ा यदि थोड़ा अधिक चुनचुना रहा है, उसी के प्रकाश के कारण चुनचुना रहा है। जिस दिन वो थोड़ा सा खींचेगा, झप बच जाएगा, बुझ गया, उस दिन बुझ गया। अर्जुन का खींच लिया भगवान कृष्ण ने। आप और हम जो कूद रहे हैं, उसी के कारण कूद रहे, उसी प्रकाश से। जैसे ही वो खींचा, कूदना बंद, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। तो इस स्थूल शरीर को छोड़ दिया और अपने शुभाशुभ कर्मों को सूक्ष्म शरीर में अनंत काल तक भोगता। शरीर से मुक्ति नहीं है। शरीर से मुक्ति हो जाए उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति शरीर से होती नहीं, किसी न किसी शरीर में रहेगा, फिर स्थूल शरीर ले लेगा। सूक्ष्म शरीर में भोगने के बाद फिर स्थूल शरीर धारण करेगा। तो स्थूल शरीर में जाएगा तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। बहुत बखेड़ा है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर में रहेगा। बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि भोगने के लिए शरीर चाहिए। भोगायतनम वही है। तो भोगने के लिए शरीर चाहिए। पूरा जीवन जो है अपराध किया काशी में, और यहाँ मर गया, कह रहे हैं कि मुक्त हो गए। क्या मुक्त हो गया? अभी तो निकलेगा। अभी मुक्त तब होगा जब सूक्ष्म शरीर से मुक्त होगा। उससे तो मुक्त तो नहीं हो रहा। सूक्ष्म शरीर में बिना खाए, बिना पानी के, बिना उसके परेशान हो रहा है। हाँ, भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। कभी कभी उसी घर में पहुंच जाता है जिस घर से निकला। तो कह देते हैं कि दादा आ गए, दादा आ गए। और जब तक वो स्थूल शरीर में था तो दादा को डरते नहीं थे। अब वो सूक्ष्म शरीर में आए तो दादा को डर रहे हैं। तब ओझवा को बुलाते हैं, पकड़ाओ ओझा से इसको, दादा को पकड़ाओ। तो दादा हटवाते ये है कि नहीं। तो एक हमारे परिचित थे, वो बड़े नास्तिक प्रकृति, ज्योति नेत्र कनिका। हाँ, मैंने कृष्ण ताराग्रवर्ती पुतली को भी, नेत्र की पुतली को भी तारिका कहते, तारका कहते, वो भी ज्योति है। वर्ण का प्रावाद विशेष, और वर्ण का जो है प्रवार विशेष है। प्रवार माने औषधि, प्रावाद माने वर्ण है, दीवार। अच्छा, दीवार, प्रवार। इसमें वर्ण यदि आच्छादयति व्युत्पत्ते है शब्द। कोई माने वर्ण यदि आच्छादयति प्रवारा, वस्त्र विशेष, वस्त्र विशेष, आच्छादित करने वाले वस्त्र विशेष का नाम वर्णका। और अन्यत्र जो है वर्णिका। तंतूनाम विकारः तांतवम, और तंतु के विकार को तांतो कहते हैं। ओरय इति आया, और ऐ सूत्र, तंतु शब्द से और ऐ सूत्र से ऐ प्रत्यय वृत्ति हुई, तांतो बन गया। आया। अब तांतो अर्थ में कौन प्रयोग होगा? वर्णका। वर्णका, इसलिए प्रवार माने आच्छादित, माने वस्त्र विशेष। अन्यत्र वर्णिका, और जहाँ वस्त्र विशेष अर्थ नहीं रहेगा वहाँ वर्णिका। ग्रंथ विशेषस्य व्याख्या स्तोत्र कर्त्री च। हाँ, ग्रंथ विशेष की व्याख्या को भी वर्णिका कहते हैं। और स्तोत्र को बनाने वाली, जो स्तोत्र निर्माण कर्त्री है, उसको भी वर्णिका कहते हैं। वर्णिका में स्तोत्र निर्माण कर्त्री अथवा ग्रंथ विशेषस्य व्याख्या। आया। ये अन्य में हो गया। वर्तयति इति वर्तका, शकुनौ इत्थम वा। पक्षी अर्थ में वर्तका, शकुनौ इत्थम वा। अच्छा, वर्तयति इति वर्तका, शकुनौ इत्थम वा। शकुनौ इत्थम वा, पक्षी अर्थ में विकल्प से युक्त होगा। तो वर्तयति वर्तका अर्थात शकुनी। जब वर्तयति व्युत्पत्ति शकुनी के लिए होगी, माने पक्षी के लिए होगी, तो इत्थम वा। अन्यत्र नित्यमेव इत्थम। हाँ, वर्तिका। समझ में आया? जैसे वर्तिका उसको कहेंगे जो बत्ती होती है, पक्षी को नहीं कहेंगे, तो इत्थ हो जाएगा। वर्तिका जो जलती है।
तो वर्तिका उसमें निश्चित हो जाएगा। जी। और जब वो भी वर्तयति है, जी वर्तयति आशा वर्तिका, पक्षी भी ये दोनों है। दोनों वर्तयति दोनों व्युत्पत्ति में जी जाएगा। गुरु जी। वर्तयति पक्षी में पक्षी में वर्तका, जी गुरु जी। और उसमें रहेगा तो वर्तिका, जी गुरु जी। आया कि नहीं? जी गुरु जी। व्युत्पत्ति दोनों में गता। जी गुरु जी। हम्म। फिर पितरश्च ताः देवताश्च इति पितृदेवताः तदर्थं कर्म पितृदेवत्तम। अष्टका है, अष्टका पितृदेवत्ते। तो पितर पितृदैवत्ते का विग्रह बता रहा है। जी। पितरश्च जे देवता, पितरश्च ता देवताश्च पितरश्च ता देवताः इति पितृदेवताः तस्य भावः तदर्थं कर्म पितृदेवत्तम। अच्छा, तदर्थं कर्म। जी गुरु जी। तो जो पिता हैं, पितृ हैं, जी गुरु जी। वही देवता हैं। नहीं कहते पितृदेवता, गुरु जी। है कि नहीं? जी गुरु जी। तो जो पितर हैं वही देवता, वही देवता है, और जी। उनसे उनके लिए जो तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं जी गुरु जी। उनको पितृदैवत्य कहते हैं। जी गुरु जी। क्या कहते हैं? पितृदेवत्य। पितृदेवत्व कहते हैं। देवतांतात तादर्थयत् देवत्य कहते इति यत्। हाँ, देवत्य कहते हैं। जी गुरु जी। आया कि नहीं? जी गुरु जी। पितरों को उद्देश्य करके किया जाने वाला तर्पणादि कर्म। जी गुरु जी। आया? जी गुरु जी। उस अर्थ में प्रयोग होगा अष्टका, जी गुरु जी। और ग्रंथादि अर्थ में अष्टिका। जी गुरु जी। अस्नन्ति अष्टिका में ब्राह्मणा। अष्टाध्यायी इत्यर्थ। जी गुरु जी। अस्नन्ति ब्राह्मणा यस्यांशा अष्टका। हैं? अस्नन्ति ब्राह्मणा यस्यांशा अष्टका। माने यस्याम। श्राद्ध विशेषः। यस्याम ब्राह्मणा अस्यन्ति, अस्नन्ति। अस्नन्ति, जी गुरु जी। मैंने जिसमें ब्राह्मण लोग भोजन करते जी हैं, गुरु जी। है कि नहीं? जी गुरु जी। जिस कर्म में जी गुरु जी। जो पितरों के उद्देश्य से जो कर्म है उनमें जो ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं, जी। है कि नहीं? अंत्येष्टि में या जो भी जिसमें, जी। उसका नाम अष्टका। जी गुरु जी। इश्य शिव्याम तकन इति तकन अस्ते अष्टात् से तकन तकन प्रत्यय। अष्टका। अष्टिका अन्या। और अन्य अर्थ में अष्टिका माने अष्टाध्यायी इस अर्थ में जी गुरु अष्टिका। जी। अष्टौ परिमाणम अस्याः संख्याया सदन्ताय कन इति अष्टौ कन। संख्याया सदन्ताया कन। जी गुरु जी। कन प्रत्यय हो गया अष्टिका। अष्टौ परिमाणम जस्या जी। अष्टाध्याय्या सा अष्टिका अध्यायी, जी। अष्टाध्यायी। जी गुरु जी। मनोरमा है? नहीं, सिद्धांत कौमुदी। अच्छा, ये हो गया जी मनोरमा। गुरु जी। चलो व्याख्या लिखा, उदीचाम आतः स्थाने यकपूर्वायाः। नया सूत्र आया। जी गुरु जी। स्त्री प्रत्याकारस्य स्थाने य आकार तस्य कात् पूर्वस्य इद्वास्यात् यकपूर्वस्य स्त्री प्रत्याकारस्य स्थाने यः आकारः। यक पूर्वस्य यक पूर्वस्य स्त्री प्रत्ययकारस्य स्थाने यः आकारः स्थाने यः ह्रस्वः आकारः तस्य कात् पूर्वस्य इद्वास्यात् आपि पदे है, तो उसको इकार विकल्प से होता है होता आपि है। पदे। आया कि नहीं? जी गुरु जी। तो यक पूर्वस्य स्त्री बोधकस्य आकारस्य स्थाने स्थाने जायमानः यः ह्रस्वः आकारः तस्य स च कात् पूर्वः तस्य तदा तस्य त्वं वास्य आपि पदे। आप ही परे। जी गुरु जी। अर्थ लगा कि नहीं? जी गुरु जी। या केन। और का है पूर्व में जिसके, जी गुरु जी। यश्च कश्च इति यकौ, जी गुरु जी। यकौ पूर्वौ यस्याः तस्याः यक पूर्वायाः। जी गुरु जी। एवं भूत जो आकार, जी गुरु जी। यकार ककार है पूर्व में जिसके, ऐसा जो स्त्री प्रत्ययक आ माने जी टाप, जी गुरु जी। अतत स्थानिक जो आ जी गुरु जी। उसको होता है ई, यदि वो ककार से पूर्व आप पर में, जी गुरु जी। जैसे आर्यका, आर्यिका, जी गुरु जी। तो आर्य शब्द से टाप करिए, जी गुरु जी। आर्या, जी गुरु जी। और फिर कन करिए, जी गुरु जी। और केणा से ह्रस्व करिए, जी गुरु जी। आर्यक। जी गुरु जी। यहाँ यकार पूर्वक हो गया आकार, जी गुरु जी। ये आतस्थानिक जो आकार है या में आ, वो यकार पूर्वक हो गया, क्योंकि यक में यकार पूर्वक ककार पूर्वक चाहिए, जी गुरु जी। तो यकार पूर्वक हो गया है मकार, ककार से पूर्व भी जी है, गुरु जी। टाप पर में है, इसलिए इत्तु विकल्प से हो जाए। जब इत्तु हो गया तो क्या बना? आर्जिका। जी गुरु जी। इत्तु नहीं हुआ, आर्यका। जी वो गुरु जी। बन गए। केन इति दस्व आर्यका आदिका। हैं? केन इति दस्व आर्यका आदिका। तो दो बन गए। चटकका चटकिका। अब यका पूर्वक है, आर्यका में यकौ के अंदर यकार पूर्वक था, जी गुरु जी। यकार पूर्वक स्त्री तो बोधक आकार स्थानिक आकार था। जी गुरु जी। और ये चटकिका में चटक शब्द था, जी गुरु जी। चटक जी गुरु जी। इन्हें दिया है, जी गुरु। चटकका चटकिका। चटकक बनाई, जी गुरु जी। है कि जी नहीं? गुरु जी। चटक शब्द से कर करके टाप करके जी गुरु जी। ह्रस्व करिए, जी गुरु जी। चटकक, जी गुरु जी। है कि नहीं? और ये जो आकार है ये ककार पूर्वक, जी गुरु जी। तो ककार पूर्वक स्त्रीत्व बोधक आकार स्थानिक
ह्रस्वकार है, जी गुरुजी। टाप पर में है, ककार से पूर्व है, जी गुरुजी। इससे तो जो है विकल्प से हो जी जाएगा। गुरुजी। तो चटकिका नहीं तो चटकका। चटका बनाया, चटकका। चटकका, दो जी कार है, जी ककार पूर्वक करना है। जी गुरुजी। तो चटकिका, चटकका। चटकका, ये दो रूप बना। तो आर्य का, आदिका, चटकका, चटकिका। ये दो रूप बना। यकौ हो गए दोनों, जी गुरुजी। यकार पूर्वक आकार हो गया और ककार पूर्वक भी आकार। जी गुरुजी। आतः किम शांकाश्ये भवा शांकाशिका। अब आतस्थाने यह आकार, जी गुरुजी। आतः दिया है, जी गुरुजी। तो क्या दिया फल उसका? शांकाश्ये भवा शांकाशिका। सांकास्य, जी गुरुजी। माने सांकास्य शब्द है। जी गुरुजी। शंकासेन निर्वृत्तम नगदम शांकाश्यम। संकासेन निर्वृत्तम नगदम नगरम शांकाश्यम। सांकास्यम तत्तद भवा। तत्र भवा। जी गुरुजी। तो सांकास्य शब्द से भवार्थ में गुण प्रत्यय हो, जी गुरुजी। है कि नहीं? अरे जी गुरुजी। संकासेन जी गुरुजी। निर्वृत्तम, जी गुरुजी। है कि नहीं? भवार्थे धन्योपवाद Yes. धन्योपदात बुया इति बुया। धन्योपधात बुई, संकास्य बन गया जी गुरुजी। यकारोपधक शब्द। जी गुरुजी। संकास्य शब्द जो है जी गुरुजी। यकारोपधक, जी गुरुजी। यकारोपधक संकास्य शब्द से धन्यवयोपधात, धन्योपदात बुया। धन्योपधात बुई, जी गुरुजी। है कि? तो यकारोपधक हो गया, जी गुरुजी। यकार है उपधा में जिसके, जी गुरुजी। ऐसे शब्द से बुई प्रत्यय हो, जी गुरुजी। भव अर्थ में, जी तो गुरुजी। बन गया संकास्य बुई। जी गुरुजी। अब बुई को अक अक हो हो गया। गया, है कि जी नहीं? गुरुजी। तो बन गया शांकाश्य का सांकास्य, ताप हो गया। ताप हो गया। अब सांकास्य यहाँ का। आतस्थानिक नहीं है, जी गुरुजी। क्योंकि सांकास्य में जो यकार उत्तरवर्ती यकार है जी गुरुजी। वो यकार पूर्वक तो है, जी गुरुजी। लेकिन आतस्थानिक नहीं है, इससे नित्य युक्त हो जाए। जी गुरुजी। तो प्रत्यस्थ। सांग प्रत्यस्थात काल पूर्व स्यात् इदाप का सुबह जी गुरुजी। सूत्र से नित्य युक्त हो जाएगा, सांकाशिका। तो बन जाएगा सांकाशिका। जी गुरुजी। बना? जी गुरुजी। यक इति किम अश्विका। और अश्विका में अश्व शब्द है, जी गुरुजी। और अश्व अश्व शब्द शब्दात से कह। कप प्रत्यय कर, जी गुरुजी। अश्वक जी बनाइए, गुरुजी। ताप करिए अश्वक आ। जी गुरुजी। अब यहाँ ये यकार ककार पूर्वक है ही नहीं, जी गुरुजी। वकार पूर्वक है, जी गुरुजी। इससे आकार को नित्य युक्त हो जाएगा, विकल्प नहीं रहेगा, अश्विका हो तो जाएगा। बन जाएगा अश्विका। जी गुरुजी। आया? जी गुरुजी। स्त्री प्रत्येति किम शुभम याति इति शुभम याहा। अब स्त्रीत्व बोधकस्य आकार स्थानिकस्य अकारस्य स्थाने इकार, ये अर्थ किया है। जी गुरुजी। तो क्या अर्थ, उदाहरण क्या दिया? शुभम शुभम या। शुभम यात, शुभम याति इति शुभम या। शुभम यात, इसमें शुभम अव्यय है मान, जी गुरुजी। तो शुभम यात इसे बन गया या प्रापणे धातु या से प्रापणे धातु से पचादेश कर दी। अन्यभ्य भी दृश्यते इति विच। अच्छा, बीच करिए, जी गुरुजी। और बीच का सर्वापहारी लोप करिए, फिर शुभम स्वार्थे या का। बनाए। जी गुरुजी। और शुभम या से फिर स्वार्थे क केण इति स्वार्थे दस्वः। का करिए। जी गुरुजी। है कि नहीं? जी गुरुजी। तो शुभम या यक। क, जी गुरुजी। या शुभम यक क, और ताप केणा कर से, देंगे। केणा से ह्रस्व करिए, जी गुरुजी। है कि जी नहीं? गुरुजी। अब यहाँ पर ये आतस्थानिक स्त्रीत्व बोधक आकार नहीं जी है, गुरुजी। आतस्थानिक तो है, जी गुरुजी। ये दीर्घ आकार के स्थान में शुभम या का, तो केणा सूत्र के द्वारा यकारोत्तरवर्ती दीर्घाकार के स्थान में ह्रस्वकार हुआ है, जी गुरुजी। लेकिन वो जो दीर्घाकार है या का आ है वो आतस्थ- धातु का आकार जी है, गुरुजी। स्त्रीत्व बोधक आकार नहीं। नहीं है। जी गुरुजी। इसलिए स्त्रीत्व बोधक आकार स्थानिक आकार न होने के कारण जी गुरुजी। वैकल्पिक इत तो नहीं होगा, जी। अपितु नित्य इत हो जाएगा, जी गुरुजी। तो बन जाएगा शुभम ईका, जी गुरुजी। बन गया। जी गुरुजी। ये शुभम फल- याति इति शुभम या अज्ञाता शुभम या शुभमिका। अज्ञाता शुभम या इति शुभम ईका। जी गुरुजी। धात्वंत यकोस्तु नित्यम। वार्तिक है, जी गुरुजी। धात्वंत यकोस, जी। धातु का अंत यकार और ककार पूर्व में रहे यदि, जी गुरुजी। तो तद उत्तरवर्ती आकार को नित्य ककार पूर्वक यदि हो, टाप पर में हो, जी। तो उसको नित्य हो जाता है। सुनैका सुनई सुपापिका। का, है कि नहीं? जी गुरुजी। माने ऋणीय प्राप्त। शोभनः नयः यस्या सा, जी गुरुजी। सुनया बना ली, जी गुरुजी। शोभनम शोभनः नयः यस्याः सा। सुनया, सुनया। और सुनया से का प्रत्यय करिए, जी गुरुजी। है कि नहीं? जी गुरुजी। और ह्रस्व करिए, जी गुरुजी। तो बन जाएगा सुनयक। जी गुरुजी। अब यहाँ आतस्थानिक स्त्री बोधक है, जी गुरुजी। वैकल्पिक तो प्राप्त है, जी। लेकिन वार्तिक ने कह दिया कि यदि धातु धात्वंत यकार है, जी गुरुजी। माने धातु संबंधी अंतावय यकार है जी। और तत्पूर्वक आकार है, जी। तो उसको नित्य जी। होगा, अर्थात उदीचामत स्थानीय जब पूर्वाया जी। वार्तिक नहीं लगे। जी। सिद्धांत पढ़ रहे हो कि मनोरमा पढ़? सिद्धांत गुरुजी। अच्छा, मूल। तो बन जाएगा सुनैका सुनैका। सुपाकिका। इसी तरह से सोहना पाक यस्या सा सुपाका, जी गुरुजी। और सुपाका से बना ली सुपाकिका, जी गुरुजी। नित्य हो गया। क्यों? यह ककार धात्वंत ककार है, जी गुरुजी। और तत्पूर्वक आकार स्थानिक आकार रहने के कारण भी नित्य हो गया वार्तिक से सुपाकिका। जी गुरुजी। तो सुनैका सुपाकिका दोनों बन गए।
हो गया ना? चलिए।